नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में न्यायपालिका को लेकर सवाल उठाए गए थे उद्धव गुट के द्वारा, लेकिन उन्होंने ये बातें भी कही थी कि हमें न्यायपालिका पर काफी भरोसा भी है। और जो शिवाजी पार्क को लेकर फैसला आया है यहाँ पर न्यायपालिका के द्वारा उद्धव गुट के समर्थन में, तो उद्धव खेमा काफी खुश नजर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही फैसला शिवसेना के मामले पर आ जाता है, 16 विधायकों के अयोग्य होने पर आ जाता है और कपिल सिब्बल की बातें जो रखी गई थी यहाँ पर कह सकते हैं सीजेआई एनवी रमना के सामने अगर सच हो जाती हैं, तो शिंदे के लिए बहुत बड़ा झटका होगा बीएमसी चुनाव से पहले। बीएमसी चुनाव की तारीखों को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। अक्टूबर से दिसंबर, दिसंबर से अब ये 2023 की शुरुआत तक चलता नजर आ रहा है। राज ठाकरे भी इंतजार कर रहे हैं कब तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि बीएमसी चुनाव में हर पार्टी अपनी पकड़ बनाना चाहती है। लेकिन इस मामले पर यहाँ पर अगर जाए 5 जजों की संवैधानिक पीठ जो लगातार सुनवाई कर रही है और 2 ही दिन में यहाँ पर फैसला आने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि 27 सितंबर को हो सकता है इस मामले पर बहुत बड़ी सुनवाई होती नजर आए। तो इसी मामले को लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे खास सहयोगी आसिफ मौजूद हैं न्यूज रूम में, जिनसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि उद्धव को लग रहा था, यानी कि उद्धव गुट को ये लग रहा था कि जिसकी सरकार उसके फैसले, लेकिन जो शिवाजी पार्क का फैसला आया दलीलों को देखते हुए, दस्तावेज को देखते हुए कानून ने सही फैसला दिया। तो ऐसे में शिंदे गुट की अगर बात करें तो शिंदे गुट ने दल बदल किया था, ये बात हर कोई जानता है, क्योंकि उस समय वो शिवसेना पार्टी छोड़कर गए थे। अगर उद्धव का साथ कह रहे हैं तो उद्धव का साथ छोड़ना चाहिए था, बट जो बैठकें हो रही थी सरकारी उसमें शामिल होना चाहिए था। तो इस पर आपका क्या कहना है? शुक्रिया दीपक। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये, जिस तरीके से दशहरा से पहले उन्हें एक जो है कम से कम जीत, कामयाबी उन्हें मिली है। इससे यही समझ में आ रहा है कि एक तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और जो असली शिवसेना को लेकर इस वक्त कोर्ट में मामला चल रहा है उसमें भी उनको कहीं ना कहीं हिम्मत मिलेगी कि चलिए एटलीस्ट पहले, क्योंकि देखिए एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री है, पावर उनके पास है, प्रशासन उनके पास है, तो सब लोगों को लग रहा था कि उनके खेमे में रिजल्ट आएगा। लेकिन दशहरा से पहले उन्हें खुशखबरी मिली है, तोहफा मिला है, और इसी जीत के बदौलत देखिए वो शिव सैनिकों को समझा भी रहे हैं कि जो एक दाग हम लोग को लगा है उसको हटाने की कोशिश करना है और किसी भी तरह से अब असली शिवसेना को जीतना है। तो मुझे लगता है कि देखिए बहुत बड़े जीत देखा जाएगा, क्योंकि अगर पिछले 6 महीने से अगर हम और आप गौर फरमाएं तो हम लोग को दिखेगा कि ये उद्धव ठाकरे के हाथ में नाराजगी ही आ रही थी, निराशा ही उन्हें हासिल हो रही थी। लेकिन कल जिस तरह से फैसले आए कोर्ट के और जिस तरह से उनकी जीत हुई है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा दिन उद्धव ठाकरे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं एकनाथ शिंदे गुट को लेकर कि उन्होंने अगर शिवसेना पार्टी नहीं छोड़ी थी तो महाराष्ट्र छोड़कर क्यों गए थे? महाराष्ट्र में रहते, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करनी थी तो किसी रिजॉर्ट वाली राजनीति कर सकते थे महाराष्ट्र में लेकर, लेकिन वो महाराष्ट्र छोड़कर गुवाहाटी गए, गोवा गए और लगातार ऐसी खबरें सामने आई थी कि बीजेपी के गढ़ में ही थे। सबको लग रहा था कि बीजेपी के समर्थन में जाएंगे, कईयों को तो ये लग रहा था कि बीजेपी के साथ ही विलय कर लेंगे। लेकिन अभी इस पार्टी ने किसी के साथ विलय नहीं किया है, ना ही खुद की नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिस पर चुनाव आयोग अभी तक फैसला रोके बैठा है 5 जजों और सीजेआई एनवी रमना के कहने पर। हमारे साथ प्रांशी मौजूद है, जिनसे सीधा सवाल ये रहेगा कि 5 जजों ने और सीजेआई एनवी रमना ने भी ये बात कह दी थी कि अभी इस मामले पर, यानी चुनाव आयोग इस मामले पर कोई सुनवाई ना करे। लेकिन कपिल सिब्बल का ये कहना है कि या तो इनको किसी पार्टी में विलय कर लेना चाहिए या तो खुद की नई पार्टी बनानी चाहिए। लेकिन उद्धव गुट ये कह रहा है कि चुनाव आयोग कार्रवाई ना करे। अगर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा शिवसेना किसकी? दस्तावेजों के हिसाब से और जो बड़े बड़े पद है उन पदाधिकारियों के हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोर्ट के फैसले से पहले चुनाव आयोग का फैसला आना चाहिए? देखिए दीपक, अगर कोर्ट के फैसले की बात है तो यहाँ पर कपिल सिब्बल ने बात रखी थी कि चुनाव आयोग के फैसले को फिलहाल होल्ड पर कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है जो चुनाव चिन्ह है उस पर चुनाव लड़े जाएंगे। और उद्धव गुट पूरी तरीके से नहीं चाहता है कि एकनाथ शिंदे आने वाले चुनाव शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर लड़े। तो इसी वजह से यहाँ पर यह दावा किया गया है, ये फैसला लिया गया है कि चुनाव आयोग अपना फैसला बाद में सुनाए, पहले 16 विधायकों की अयोग्यता पर यहाँ पर सुनवाई की जाए, क्योंकि बीएमसी चुनाव काफी नजदीक है, अक्टूबर के महीने में हो सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन गुजरात के विधानसभा चुनाव के चलते कहीं ना कहीं ये चुनाव टाले जा सकते हैं साल 2020। देखिए शिंदे गुट के एक विधायक ने कहा था कि कोर्ट का फैसला 3-4 साल तक चल सकता है, चुनाव आयोग को कार्रवाई करने दें। और इस बीच जो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के फैसले पर शिंदे गुट ने साफ कर दिया है कि सरकार, अगर हमारे विधायक गिरते हैं, इस्तीफा होता है, कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं, लेकिन ये तय है कि हम दोबारा से उस पार्टी में, मतलब उद्धव के साथ नहीं जाने वाले, अगर शिवसेना उन्हें मिल भी जाती है। हमें बता दें या तो हम खुद की नई पार्टी बना लें या किसी पार्टी के साथ जाने का फैसला करें, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले का
उन्हें ज्यादा इंतजार है कोर्ट के फैसले से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दीपक, जैसा कि आपने यहाँ पर तमाम जानकारियां दी हैं, तो उससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का फैसला अगर आता भी है, क्योंकि शिंदे बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया था कि हमें चुनाव चिन्ह की जरूरत ही नहीं है, इस तरीके से वह अपनी बात रखते हुए नजर आए थे, तो इससे जाहिर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस चुनाव चिन्ह के जो फैसले पर इस वक्त चुनाव आयोग ने जिस तरीके से यहाँ पर रोक लगा दी है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो फिलहाल तो हमें इंतजार ही करना होगा। और उस इंतजार के चलते कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे भी कई फैसले अपने रोके हुए हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत तेज है। तो इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब एकनाथ शिंदे जिस तरीके से यहाँ पर बात कहते हुए नजर आए कि अलग अपनी पार्टी का वह गठन कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है अलग पार्टी का गठन किया जा सकता है अगर उनके पक्ष में ये फैसला नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर शिवसेना के मामले पर अब पहले सीजे एनवी रमना कार्रवाई कर रहे थे, जांच कर रहे थे, लेकिन अब आ गए 5 जजों की बात। हमारे साथ किरण जुड़ चुकी हैं और उनसे सीधा सवाल रहेगा, जो 5 जज अभी तक इस मामले पर लेखा जोखा है, जो दस्तावेज देख रहे हैं, उसके आधार पर आपको क्या लग रहा है? जो कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी थी, क्या शिंदे गुट की हार हो सकती है? क्या शिंदे का इस्तीफा हो सकता है? क्यों? क्योंकि अगर 16 विधायकों में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे भी थे और उनकी विधायकी जाती है तो इस्तीफा उनका भी होगा, यानी कि सीएम पद उनको गंवाना पड़ेगा। लेकिन अगर जो बहुमत परीक्षण की तरफ देखें तो 16 विधायक अगर हट भी जाते हैं तो शायद इतनी दिक्कत वाली बात ना रहे, सरकार चलती रहेगी, क्योंकि निर्दलीय विधायकों का अच्छा खासा समर्थन शिंदे और फडणवीस को मिला हुआ है। लेकिन एकनाथ शिंदे के पद पर खतरा मंडरा रहा है और कोर्ट के फैसले पर सबका इंतजार लंबा होता जा रहा है। और जून के महीने से कवायद शुरू हुई थी, सितंबर का महीना आ चुका है, 27 सितंबर को सुनवाई होनी है। क्या लगता है कि उस सुनवाई में ऐसा क्या निर्णय हो सकता है जो 5 जज ले सकते हैं? देखिए, लगातार हम अपने डिबेट्स के जरिए अपने दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि कैसे जो महाराष्ट्र की सियासत है वो गरमाई हुई है और कैसे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने हैं। अब हम आपको बताते हैं कि देखिए, शिवसेना को लेकर लगातार तमाम कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब जो अगली सुनवाई होनी है वो 27 सितंबर को होनी है और दोनों ही पक्षों की अभी नजरें बनी हुई है 27 सितंबर पर कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला किसके पक्ष में आएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि 27 सितंबर को फैसला अभी। लेकिन अगर हम बात करें कि देखिए, दशहरा रैली को लेकर जो बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में आया है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को एक कड़ी मिल गई है और वो कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे की ये कोशिश रहेगी कि जो शिवसेना को लेकर जो तमाम कार्रवाई चल रही है वो भी शिवसेना अब उनकी हो जाए। लेकिन ऐसे में 27 सितंबर को देखना ये होगा कि किसके पक्ष में फैसला आएगा। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया किरण हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब सबसे बड़ी जानकारी आपको दें तो 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ है उनके पास ये मामला इस वजह से आया क्योंकि सीजेआई एनवी रमना ने ट्रांसफर किया था, उनका पद से बर्खास्त हुआ था, वो पद से हट गए थे वो क्योंकि कार्यकाल पूरा हो चुका था। बट यहाँ पर 5 जज जो फैसला करेंगे उसमें सबसे दिलचस्प मोड़ इसी बात पर रहेगा कि शिवसेना की कमान पर नहीं बल्कि 16 विधायकों के मामले पर रहेगा। उसके बाद ये मामला शिवसेना तक जाएगा। शिवसेना तक जैसे जैसे मामला जाएगा उसमें उद्धव अपनी तरफ से दस्तावेज रखेंगे। पहले चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को बहुत बड़ा कह सकते हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा ये दिया था कि उनको 4 हफ्ते की मोहलत दे दी थी ताकि वो अपने दस्तावेज जमा करा सकें। अब 4 हफ्ते की मोहलत के बाद देखना यही दिलचस्प है कि क्या दस्तावेज ऐसे सचमुच उनके खिलाफ जाएंगे या उनके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि शिंदे गुट ने दस्तावेज पहले ही जमा करा रखे हैं चुनाव आयोग में, ये कहते हुए कि कहीं ना कहीं तमाम बातें जो हैं उनके पक्ष में जाती नजर आ रही है। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम शिवसेना के मामले पर, जिस पर ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करी हमारे तमाम सहयोगियों से, क्योंकि सबने बारीकी से नजरें बनाई हुई हैं और कुछ छूट ना जाए इस मामले पर, ये ध्यान हम भी रख रहे हैं, कोर्ट भी रख रहा है और चुनाव आयोग भी रख रहा है, ताकि जो फैसला आए वो निष्पक्ष आए, यानी कि किसी के पक्षपात की बात ना हो और सबके हक में फैसला आए। और जिसके भी हक में फैसला आता है, शिंदे ने साफ कह रखा है, उद्धव ने भी साफ कह रखा है कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो सराखों पर होगा, क्योंकि न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा हो चुका है जो शिवाजी पार्क पर यहाँ पर उन्होंने फैसला सुनाया। तो बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। और जाते जाते आपसे सीधा और वही सटीक सवाल रहेगा कि मामला बहुत आगे निकल चुका है, शिंदे सीएम बन चुके हैं, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था, शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की रैली है, लेकिन आप किसको सबसे ज्यादा सुनने के लिए एक्साइटेड हैं इस बार दशहरा रैली में, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे? क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अपनी बातें रखते नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।